यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नवीन कुशवाहा। और दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम 2022 के बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं, उनके बारे में हम टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके बाद भी फीफा वर्ल्ड कप से लेके और भी टॉपिकें आपको 1 बाय 1 मिलती रहेंगी। लेकिन ये जितने भी 2021 और 2022 के जो क्वेश्चन हैं पुरस्कार के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने ग्रुप में और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करते। पहला है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2022। तो ऑस्कर अवार्ड में हमें 2 अवार्ड खास याद रखने हैं। पहला है बेस्ट एक्टर और दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस। बराबर है। तो बेस्ट एक्टर हम पहले बात कर लेते हैं। बेस्ट एक्टर कौन है? तो बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ। आपने नाम भी सुना है और देखा भी है कि जब ये अवार्ड इनको दिया जा रहा था तो इन्होंने एंकर को थप्पड़ मार दिया था और इस वजह से ये बहुत ही चर्चा में आ गए थे। ठीक है, तो ये आप एक याद रखिएगा कि ऑस्कर अवार्ड 2022 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला गया है? विल स्मिथ को। और दूसरा है बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका। अब पूरा नाम ये अगर ना याद रखें तो खाली जेसिका याद रखिए, जेसिका। ठीक है। नेक्स्ट है कालिंग पुरस्कार। ये जितने भी आज आपको टॉपिक यहां दिखाए गए हैं पुरस्कार के, वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा सभी को। कालिंग पुरस्कार किन्हें मिला है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र को 2021 का कालिंग पुरस्कार दिया गया है 2022 में। ठीक है। विज्ञान संचार के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान संचार के क्षेत्र में जो अपने लोकल या समाज के लेवल पर ये कार्य करते हुए, सामाजिक लेवल पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं, उनको ये दिया जाता है। आगे है मैन बुकर पुरस्कार 2022। सभी को पता है कि मैन बुकर पुरस्कार हर साल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है और कई बार पूछ चुका है। तो किसको मिला है? सेहान करुण तिलक्का। क्या नाम है? सेहान करुण तिलक्का। श्रीलंकाई राइटर हैं, ये श्रीलंका के राइटर हैं। उनको ये दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, मैन बुकर पुरस्कार 2022। ठीक है। आगे 64th ग्रैमी अवार्ड, 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022। बेस्ट एल्बम, हमने सब कैटेगरी ना लेके जो कैटेगरी हमेशा पूछी जाती है, हम उन्हीं कैटेगरी को आपके सामने लाए हैं। बेस्ट एल्बम कौन है? कौन सा है? VR। बेस्ट एल्बम क्या है? VR, याद रखिएगा। और बेस्ट रैप एल्बम क्या है? तो बेस्ट रैप एल्बम है कैन मी इफ यू गेट लॉस्ट। सॉरी, कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट। कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट, ये बेस्ट रैप एल्बम है। ये 2 एल्बम में से कभी ना कभी कोई ना कोई एक एल्बम पूछते हैं ग्रैमी अवार्ड। और या तो पूछ लिया जाए कि 2022 में जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया वो कौन से नंबर का था, तो 64 नंबर का। ये एक याद रखिएगा। इसके बाद में भारत रत्न। अब 2019 में भारत रत्न दिया गया, उसके बाद में कोई भारत रत्न दिया गया नहीं है। ठीक है। तो 2019 में जो भारत रत्न दिए गए वो 3 लोगों को दिया गया था और कई बार सवाल पूछा जा चुका है। और ऐसा नहीं कह सकते कि सवाल नहीं पूछ सकते, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम के हिसाब से। तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका,
सभी को बच्चे को ये याद रह गए होंगे 2019 के भारत रत्न के 3 नाम, ठीक है। प्रणब मुखर्जी को आप जानते ही हैं, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, यह 2019 के भारत रत्न अवार्ड। उसके बाद में है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है, जिसमें इस साल दिया गया है किसे? आशा पारेख को। याद रखिएगा, आशा पारेख को दिया गया है। और 2019 का किसे मिला है? देखो अभी फिलहाल मिला है 2020 का, 2022 में 21 का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आप कहेंगे आशा पारेख को। और उसके पहले किसे दिया गया था? तो रजनीकांत को 2019 के लिए, 19-20 के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ये भी सवाल कई बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसमें इस बार ये पुरस्कार 2 सालों का एक साथ में दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का भी और 2022 का भी। 2022 में ही 21 और 22 दोनों का दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ये थोड़ा अलग हट के पूछा जा सकता है कन्फ्यूज़न के हिसाब से, कि एक ही साल में 2 सालों का दिया गया है, 21 का और 22 का, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न कर सकता है नाम के हिसाब से। तो देखो, पहला है नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन 2021 का उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो असमिया साहित्यकार हैं, असम के एक असमिया साहित्यकार हैं। दूसरी बात है 2022 का किसे मिला है? तो दामोदर मौजो, याद रखिएगा नाम है दामोदर मौजो, जिन्हें 2022 का मिला है, जो कोंकणी साहित्यकार हैं। कौन है? कोंकणी साहित्यकार है। तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का किसे मिला है और 2022 का किसे मिला है। आगे देखते हैं 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब आप सभी को पता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि जैसे भारत रत्न है तो वैसे ये एशिया का रत्न होता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? तो ये 4 नाम हैं, हमें 4 नाम याद रखने हैं। 4 नाम याद रखने हैं। पहला क्या है? सेथियार छिम, कंबोडिया के हैं। दूसरा नाम है तदाशी हतोरी, जापानी हैं। तीसरा है बर्नाडेट मैड्रिड है, ठीक है, ये फिलीपीन के हैं। और चौथा है बेन चेधी, जो फ्रांसीसी हैं। ये 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ये हमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे 31वां सरस्वती सम्मान, ये भी कई बार पूछ चुका है सवाल, सरस्वती सम्मान। तो याद रखना है कि 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और 98 साल की उम्र में अभी भी हैं, 98 साल की उम्र में उन्हें ये मिला है सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 प्रोफेसर रामदास मिश्रा को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिटायर प्रोफेसर हैं। अब 98 साल की उम्र है उनकी, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखते हैं 31वां व्यास सम्मान। तो 31वां व्यास सम्मान कौन से साल का है? 2021 का है। याद रखिएगा 2021 का व्यास सम्मान किसे मिला है? तो असगर वजाहत, बहुत फेमस राइटर हैं, हिंदी लेखक हैं, असगर वजाहत को 2021 का 31वां व्यास सम्मान मिला है। एक ये याद रखिएगा। उसके बाद में है
साहित्य अकादमी अवार्ड। और साहित्य में देखिए बहुत सारी भाषाओं में ये सब मिलता है, लेकिन पूछने लायक टॉपिक कौन से हैं? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये 3 साहित्य अकादमी अवार्ड जो 3 मिलते हैं, उनमें 3 का खास हमें याद रखना होता है, क्योंकि इसमें से ही सवाल बनते हैं और हमें पूछे जाते हैं। तो हिंदी में किसे मिला है? बद्री नारायण को कविता संग्रह के लिए, और उनकी जो कविता संग्रह कौन सी है? तुमड़ी के शब्द। क्या है? तुमड़ी के शब्द, ये याद रखिएगा। अंग्रेजी में किसे मिला है? अंग्रेजी में मिला है अनुराधा राय। क्या नाम बताया? अनुराधा राय। जो उपन्यास है उनकी, और उनकी उपन्यास का नाम है अंग्रेजी में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में है, आप याद रखिएगा। बद्री नारायण हिंदी, अनुराधा राय अंग्रेजी में क्या? साहित्य अकादमी। और संस्कृत में है जनार्दन पांडे। जनार्दन पांडे, आपने मिश्र, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिश्र। जनार्दन पांडे मिश्र को कविता के लिए दिया गया है दीपमणि कव्यम। दीपमणि कव्यम जो कविता इन्होंने लिखी है, उनके लिए ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2022 का। आपको ये 3 नाम ही याद रखने हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि ये 3 नाम हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है एबल अवार्ड। एबल अवार्ड 2022। ठीक है, तो एबल अवार्ड 2000 पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो वो है डेनिस पनेल सुलिवन। डेनिस पनेल सुलिवन को मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन है? गणितज्ञ हैं। तो एबल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि गणित का नोबेल पुरस्कार को एबल पुरस्कार कह सकते हो आप। तो एक ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि एबल पुरस्कार 2022 किसे मिला है, और जो मिला है वो कहाँ के हैं? तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका के गणितज्ञ हैं। ठीक है, आगे है अशोक चक्र। अशोक चक्र सेना में मिलता है। 2022 का किसे मिला है? जो ASI हैं, कहाँ के? बाबूराम। मरणोपरांत उन्हें मिला है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबूराम हैं, उन्हें मरणोपरांत ये अशोक चक्र दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा। और ये चक्र लेने जब आए थे तो उनकी पत्नी और उनका बेटा साथ में आए थे ये अशोक चक्र लेने। ठीक है, आगे है साहित्य नोबेल पुरस्कार। साहित्य नोबेल पुरस्कार, तो साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स को मिला है, जो फ्रांसीसी हैं। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? एनी एर्नॉक्स, जो फ्रांसीस के हैं, उनको मिला है। तो ठीक है, आपके सामने ये कुछ अवार्ड हमने लिखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं। आप इसे लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक भी करिएगा वीडियो को। और इसके बाद और भी अभी अवार्ड के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।